हेलो रॉक स्टार्स। तो अभी अभी एक न्यूज़ भी मिली है। न्यूज़ बहुत पहले से मिली है, लेकिन थोड़ा सा इसे क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली सवाल ये है कि नीट 2024 में जो बच्चे अपीयर हुए थे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हमें ये महसूस होता जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिससे कि रीनीट होना चाहिए। कुछ बच्चों का मानना है कि नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक आईआईटी मद्रास से रिपोर्ट आई है। आईआईटी मद्रास जो कि एनटीए ने गठित की थी एक बेंच के रूप में कि भैया आप देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, अपना सर्वे करिए कि क्या रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि माल प्रैक्टिसेस हुए हैं कि नहीं हुए। आइए हम जानते हैं कि बेसिकली आईआईटी मद्रास के जो चेयरमैन साहब के द्वारा जो आया है नोटिस या एफिडेविट बोल सकते हैं जिसे नीट 2024 को लेके, उसमें किन किन बातों पे प्रकाश डाला गया है और इन बातों का आपके नीट 2024 की जो हियरिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज 11 जुलाई को होने वाली है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसकी बात हम करेंगे। पहले तो हम उन बातों को देखते हैं जो आईआईटी मद्रास के सर्वे में बताया गया है नीट 2024 को लेके। कुछ पॉइंट हाईलाइटेड हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले पॉइंट पे बोला गया है कि द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो द बेल शेप्ड कर्व। अब बेल शेप्ड आपको हो सकता हो ना समझ में आ रहा हो। बेल शेप्ड का मतलब होता है कि अगर इस कर्व को बनाएं हम 0 से लेके 720 नंबर तक का, तो एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसमें हाई स्कोर पे कुछ बच्चे होंगे, लेकिन एक मीडियम पे जाके देखें हम, मीडियन वैल्यू के बच्चे ज़्यादा हैं और लोअर वैल्यू के भी बच्चे ज़्यादा हैं। तो बेसिक सी बात है, बोलते हैं कि जब किसी एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब बेल शेप्ड कर्व आता है तो इंडिकेट करता है कि किसी तरह का कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है। पहला पॉइंट इनका ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज एनालिसिस इन्होंने किया है, ठीक है, और इन्होंने पाया है कि लगभग टॉप 1.4 लाख रैंक गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट अक्रॉस द कंट्री इज अराउंड 1.1 lakhs. The analysis is granular enough to indicate any abnormality had a large number of students get into high ranks, top 5%, due to malpractice or if students from the particular exam center are city benefited. इनके एनालिसिस में ये भी बताया गया है कि द एनालिसिस शोज दैट देयर इज नीदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास माल प्रैक्टिसेस नॉर अ लोकलाइज सेट ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग बेनिफिटेड लीडिंग टू द एबनॉर्मल स्कोर्स। यानी किसी तरह का माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है या किसी लोकल एरिया में ही कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बेनिफिट नहीं पाया है इस माल प्रैक्टिस का। देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट स्पेसिफिकली इन द रेंज ऑफ 550 से लेके 720। ठीक है, इनका कहना है कि देखा जाए तो जो सिलेबस रिडक्शन है 25% लगभग सिलेबस जो है नीट 2025 के एग्जाम में, नीट 2024 के एग्जाम में कम कर दिया गया था, मिनिमाइज कर दिया गया था, और जिसका एक रीजन है कि बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है। एक बात, अगर इस बात पे हम फोकस करें तो ये बात थोड़ा सा सत्य हो सकता है, क्योंकि आए दिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो आपने भी तमाम चीज़ों का एनालिसिस जब किया होगा तो देखा होगा कि जब पेपर जो है बहुत टफ बनता है तो डेफिनेट सी बात है जो कट ऑफ होता है वो बहुत नीचे चला आता है। तो जस्ट वाइसी वर्सा भी हो सकता है। हम सबने पेपर देखा है, हम सबने पेपर देखा है, और कम से कम इस बार कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जिनको अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आए थे, तब उनको किसी बात की निराशा नहीं थी, ठीक है, तब वो खुश थे। लेकिन 25 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो नीट का इन्वायरमेंट है, अगर कोई बोले कि एक डीप एनालिसिस उस पर करें कि वैल्यू क्या है इसकी, क्या ये सही में सत्य हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अगर साल दर साल अगर हम देखते चले आए तो बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, दैट्स गुड, लेकिन रिसोर्सेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज के 5 साल पहले बच्चों के पास इतनी चीज़ें नहीं थी प्रिपरेशन के लिए। अब वो कम से कम एक बच्चा अपने घर बैठे हुए कम से कम 10-10 कोचिंग के टेस्ट पेपर्स दे सकता है। ये बात से आप भी मना नहीं कर सकते। तो यही मतलब इनका जितना रिपोर्ट आया है, बाकी के 4 चीज़ों पे तो मैं भी ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ, लेकिन 5वें चीज़ की बात करें तो एक इंसान की तरह बैठ के सोचिएगा कि जब रिसोर्सेस बढ़ेंगे, जब बच्चों के पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू,
और इन कोचिंगों में अब कंपटीशन का भाव है। पहले कोचिंगें बस पढ़ाती थी, अब कोचिंगें जी जान लगा रही हैं और बच्चे भी साथ साथ जी जान लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नंबर इंक्रीज करने का, कट ऑफ इंक्रीज करने का ये जो इनका दलील है वो थोड़ा सा तार्किक लग रहा है कि हाँ भैया इस पे विचार किया जा सकता है। बाकी चीज़ें विचाराधीन हैं। जबकि इन्होंने प्योरली नहीं बोला है कि माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इन्होंने ये भी बोला है साथ साथ कि अगर किसी तरह का माल प्रैक्टिस पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग हो गया या एडमिशन हो गया तो उस माल प्रैक्टिस को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर माल प्रैक्टिस के थ्रू आप एमबीबीएस करने मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं तो पता चलने पे आपको वहां से भी घसीट के लाया जा सकता है। और अगर लगता है कि ऐसे माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं तो एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया जा सकता है। एग्ज़ाम के स्टेप्स में अभी किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये आईआईटी मद्रास के चेयरमैन या आईआईटी मद्रास में जो कमेटी बनी थी उसका एक डिसीजन या बोल सकते हैं उसका एक सर्वे रिपोर्ट है। अभी रिपोर्ट जो है बहुत ही हायर अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, एक थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। अब थर्ड पार्टी ने एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट की है कि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ही ज़्यादा बच्चे पाए हैं नंबर। तमाम चीज़ें किसी एक सिटी से, हर सिटी में लगभग ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं, ऐसी बातें कही गई हैं। अब आज 11 जुलाई है और आज सुप्रीम कोर्ट में 4 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब नीट केस पे हियरिंग स्टार्ट होगी। अब नीट के केस पे हियरिंग स्टार्ट होगी 2024 के मामले को लेके, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया एफिडेविट जो है कितना इम्पैक्ट डालता है, इससे कौन कौन प्रभावित होता है, अब इसी का इंतज़ार करना होगा। अब जो बच्चे री नीट के लिए बोल रहे थे या जो बच्चे री नीट के लिए नहीं बोल रहे थे, अब दोनों को बस इसी एफिडेविट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के न्याय का सहारा है कि कैसा न्याय होता है, क्या होता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, इनका एक रिपोर्ट आया है और ये ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा नीट 2024 के जो भी एग्जामिनेशन को लेके चल रहा था, जो भी चल रहा था कि रीनीट होगा नहीं होगा, इन बातों पे इम्पैक्ट जरूर डालेगा। लेकिन वेट करते हैं 4 बजे तक, 3 बजे तक, जो भी आएगा फैसला हम आपके साथ रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। यही बातें थी। धन्यवाद।